हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे चैनल में। अगर इस हमारे चैनल्स का वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फिर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम अपने चैनल्स के माध्यम से देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट बना चुके थे जिस प्रोजेक्ट का नाम था ई कॉम बैकएंड, और उस प्रोजेक्ट में हमारा जो एरर आ रहा था कॉम में वो सॉल्व कर चुके थे। इस वाले में हम लोग को करना क्या है, मेन क्लास फाइंड करना है। मेन क्लास फाइंड करने के लिए आपको ये दिख रहा होगा src/main/java। इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपको एक पैकेज दिखेगा com.example.backend। इस पैकेज में आप इसको राइट क्लिक करोगे तो ये हमारा जो दिख रहा है ये मेन क्लास होगा। ये जो हम लोग को एनोटेशन दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले एनोटेशन में ये वाले एनोटेशन हम लोग का 3 एनोटेशंस को ओवरकम करता है। इट मीन्स ये एनोटेशंस लगा दें तो हम लोग को 3 एनोटेशंस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। फर्स्ट एनोटेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हम लोग को लगाना नहीं पड़ेगा अगर हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लगा लें तो। और दूसरा जो है कंपोनेंट स्कैन का एक एनोटेशंस आता है, वो एनोटेशंस भी हम लोग को नहीं यूज करना पड़ेगा अगर जब हम ये यूज कर लें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और एक एबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को एक ही कॉन्फ़िगरेशन ये एम्बेडेड इसके अंदर है। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट प्रोवाइड किया है, तो हमारा ये अब हमें दूसरा कॉन्फ़िगरेशन तीनों वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट स्कैन्स मीन्स वो कंपोनेंट्स को सारा स्कैन करेंगे और फिर उस कंपोनेंट्स को स्कैन करके उसका बिन बिन बनाने में ज़रूरत। तो हम लोग अब यहीं पे यही इसी पैकेज में एक क्लास बनाने वाले हैं जिस कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट बैकएंड में। तो एक क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद आपको क्लास नाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करेंगे और इस क्लास का नाम हम रख देंगे होम। इस क्लास का नाम हम रख देंगे होम कंट्रोलर और फिनिश्ड पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास एक होम कंट्रोलर नाम का एक क्लास बन जाएगा। इस क्लास पे हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो ये कंट्रोलर है हमारा, इसीलिए हमें यहाँ पे एनोटेशंस लगाना पड़ेगा कंट्रोलर नाम का। कंट्रोलर एनोटेशंस आएगा हमारा इस वाले पैकेज से जिसका नाम है org स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो ये हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो कि पब्लिक नाम का होगा और मेथड का रिटर्न टाइप वाइड रख लेंगे और मेथड का नाम हम टेस्ट दे देंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ टेस्ट पर्पज से। तो ये मेथड बन गया। इस मेथड को हमें मैपिंग करना होगा कि कौन सा यूआरएल जब हिट हो तो ये मेथड चले। तो रिक्वेस्ट मैपिंग हम यूज कर लेंगे मैपिंग करने के लिए, और यहाँ पे मैपिंग का यूआरएल जो देंगे हम वो स्लैश टेस्ट दे देंगे। तो अब हमारे पास एक यहाँ पे मैसेज दे देंगे सिस आउट और इंटर प्रेस कर देंगे और इसमें मैं दिस इज टेस्टिंग मैसेज सेंड कर देंगे और इस मैसेज को हम छोड़ देंगे ऐसे ही। इतना ही करने के बाद हम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मेन क्लास में आ जाएंगे और इस पे राइट क्लिक करके रन पे जाके हम ये रन कर देंगे। हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है पोर्ट नंबर 808 पे। तो इसे हमको एक्सेस करने के लिए हमें एक कोई भी ब्राउज़र्स ओपन कर लेना होगा। ब्राउज़र्स में हमको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट 808 और प्रेस कर देंगे इंटर। तो हमारे पास कुछ ऐसा एरर आ रहा है, ये वैलिड एरर है। और हम यहाँ पर देखें तो हमारा मेथड चल रहा होगा
तो ये टेस्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इस यूआरएल को दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग मैपिंग किए हैं, ये टेस्ट नाम से मैपिंग किए हैं, तो हमें स्लैश टेस्ट करना होगा इस वाले मेथड को रन करने के लिए, ये वाले मेथड्स को रन करने के लिए। तो स्लैश टेस्ट लिख के इंटर लिखेंगे। अब हम देखें सर्वर में, तो हमारा कुछ एरर आ रहा है। तो ये एरर देख लेते हैं क्या एरर है। तो हम ऊपर स्क्रॉल किए थोड़ा, और ये, तो ये व्यू पार्ट इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे जो void लिखे हैं, इस पे हमें स्ट्रिंग लिखना होगा रिटर्न टाइप, और इस पे हमें रिटर्न में कुछ वैल्यूज देना पड़ेगा। रिटर्न में टेस्टिंग। अब इस प्रोग्राम को रीरन करके फिर से चेक करते हैं। तो हमारा डिजायर आउटपुट्स है कि हमारे कंसोल्स में आना चाहिए दिस इज टेस्टिंग, और रिटर्न तो कुछ नहीं आएगा, अभी वाइट वाला ही एरर आएगा वहाँ पे ब्राउज़र पे। तो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। अब हम फिर से इसको रिफ्रेश अगर करते हैं, तो हमारे कंसोल में हाँ सक्सेसफुली यहाँ पे दिस इज टेस्टिंग आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ ये एरर आ रहा है। तो ये वाइट लेवल एरर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक एनोटेशन यहाँ यूज करना पड़ता है, जो एनोटेशन का नाम है @request body। तो गाइज हमें रिक्वेस्ट बॉडी नहीं, रिस्पॉन्स बॉडी यूज करना है। तो हमारे से एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे, हमें यहाँ रिस्पॉन्स बॉडी यूज करना है। हाँ, रिस्पॉन्स बॉडी। अब ये सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को रीरन करेंगे। अब हमारे उस वाले ब्राउज़र में टेस्टिंग दिखना चाहिए जब हम ये वाले मेथड को ब्राउज़र से जब हिट करेंगे। तो अब इसे हम रिफ्रेश करने वाले हैं, और यहाँ पे टेस्टिंग हमको मिल रहा है। आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ टेस्टिंग दिख रहा है। तो यहाँ तक ठीक है, टेस्टिंग भी आ रहा है हमारे पास, डिजायर आउटपुट भी आ रहा है। अब हमें देखना यहाँ पे है एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो यहाँ पे सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो उसे देखने के लिए हमें सबसे पहले एक और हैच मैप हमें बनाना पड़ेगा। तो हैच मैप बना लेते हैं, हैच मैप। और हैच मैप आ रहा है java.util, जिसमें से सेट ये की एन वैल्यू पेयर लेता है। तो ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी string स्ट्रिंग लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम ओ भी रख दे रहे हैं। उसके बाद न्यू, फिर हैच मैप ही हमें यूज करना है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। इस ऑबी में हम कुछ वैल्यूज को पुट करना चाहेंगे। तो वो वैल्यू भी की और पेयर के नाम से देगा, जैसे कि हम स्टूडेंट नेम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, स्टूडेंट नेम, जो कि हमारा स्टूडेंट नेम होगा कि, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट को कॉपी करके इसी को कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे दूसरा कुछ नाम स्टूडेंट नेम की जगह स्टूडेंट क्लास पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्लास 10th, और एक वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं जो होगा स्टूडेंट रोल नंबर, जो कि 10। तो हमारे पास इतना सारा वैल्यूज है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, बट हमें चाहिए इस रिटर्न में हैच मैप को रिटर्न करना है। तो इसको रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ पे ब्राउज़र्स में देखने के लिए यहाँ पे ओबी कर देंगे, तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो हमें इस मेथड का रिटर्न टाइप भी हैच मैप ही करना होगा। तो अब हैच मैप कर देते हैं, और इसके अंदर स्ट्रिंग लगाए हैं। तो स्ट्रिंग, और इसमें भी की पेयर वैल्यू में जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग। अब हम अपना प्रोजेक्ट्स को रीरन करेंगे। तो जैसे हम अपना प्रोजेक्ट को रीरन करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दिख रहा है,
ये वैल्यू जाना पहचाना वैल्यू दिख रहा है, ये जेसन का फॉर्मेट में है। तो यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है हैच मैप का, बट ब्राउज़र्स तक आते आते ये जेसन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जब हम लोग, हमारे पास था स्प्रिंग एमबीसी, जो कि हम डिपेंडेंसी लगाए हुए थे। तो उस डिपेंडेंसी में एक हमारे पास इनबिल्ड होता था जैसन लाइब्रेरी, जिसके वजह से हमारे पास यहाँ पे जब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये वाला डेटाज हमारे इस वाले डेटाज में कन्वर्ट हो रहा है जेसन्स में। तो ये सीरियलाइजेशंस और डिसीरियलाइजेशंस हो पा रहा है इस वाले लाइब्रेरीज में। यहाँ पे हम एक दो लाइब्रेरीज ही लगाए थे, बट यहाँ मेवन डिपेंडेंसी में देखें तो बहुत सारा डिपेंडेंसी हमें मिल चुका होगा। ये जैसन डेटा बाइंडिंग वगैरह, यही जैक्सन्स जो दिख रहा है, यही जैक्सन्स लाइब्रेरी है रिस्पॉन्सिबल डिसीरियलाइजेशंस और डिसीरियलाइजेशंस करने में। तो फ्रेंड, आज हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखें कि कैसे सीरियलाइजेशंस और डिसीरियलाइजेशन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट में, और हम चाहें तो एक और इसमें कर सकते हैं।